अब ये जो चेतना से जो कर्म सृजित होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और उन्हीं दोनों कर्मों से पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। अकुशल कर्म और कुशल कर्म। महाकारुणिक बुद्ध इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि तीन कारण होते हैं जिससे अकुशल कर्म सृजित होते हैं। पहला है लोभ, ग्रीड। लोभ अगर चेतना का तत्व है तो उससे अकुशल कर्म घटित होगा। दूसरा या क्रोध कहिए, उससे अगर कोई कर्म सृजित होता है, अगर वह मूल है, अगर द्वेष, वास्तव में वर्ड घृणा नहीं इस्तेमाल किया गया वहां, द्वेष, लेकिन अर्थ वही है, अंग्रेजी में हेट्रेड ही है। तो द्वेष के कारण अकुशल कर्म का सृजन होता है। और फिर तीसरा कारण है मोह, डिल्यूजन, उसके कारण कुशल कर्म सृजित होता है। इसके विपरीत तीन मूल हैं, तीन कारण हैं, तीन हेतु हैं जिनके कारण कुशल कर्मों का सृजन होता है। वे क्या हैं? उनके विपरीत, लोभ का विपरीत अलोभ अर्थात दान देने की प्रक्रिया, दान देने की चाह। द्वेष का अर्थात प्रेम की भावना, प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता। और तीसरा मोह का भाव, भ्रांति का भाव, डिल्यूजन का भाव, जिससे ज्ञान का उदय होता है, अज्ञान की समाप्ति। तो ये तीन कारण हैं जो अकुशल कर्म का सृजन करते हैं और ये तीन कारण हैं जो कुशल कर्मों। अब जीवन में हम कितने कुशल कर्मों का संचय करते हैं, कितने अकुशल कर्मों का संचय करते हैं, वही हमारे अगले जीवन में हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर में लोभ कम है, अर्थात अलोभ की मात्रा ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर द्वेष की मात्रा है, उसके अंदर मोह की मात्रा है, तो अगला जन्म जब लेगा तो उसमें लोभ का बाहुल्य नहीं होगा। वह व्यक्ति दानी प्रकृति का होगा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर द्वेष है इसलिए वह क्रोधी होगा, और चूंकि उसके अंदर मोह है वह उसके अंदर विमूढ़ता होगी, अज्ञानी प्रकार का होगा। तो इसी प्रकार परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन बनने से विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, जब व्यक्ति अपने कर्मों के कारण, इन कुशल और अकुशल कर्मों के कारण नूतन जन्म को धारण करता है। महाकारुणिक बुद्ध इसी को समझाते हुए कहते हैं कि प्राणीगण स्वयं अपने द्वारा कृत कर्मों के उत्तराधिकारी हैं, स्वामी हैं, और कर्म ही वह गर्भगृह है जहां से उनका जन्म होता है। कर्म हमारे समझिए कि सच्चे सगे संबंधी हैं। जैसे हमारे सगे संबंधी विदेश चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और जब वे आते हैं तो हम किस प्रकार दौड़कर उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार बुद्ध समझाते हैं कि अगर अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद वे अच्छे कर्म हमारे लिए
हमारे शरीर त्यागने के बाद दौड़कर आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं। और इसे उन्होंने पीय वर्ग की गाथा 219 और 220 में बताया। फिर आपसे आग्रह है कि जिन बंधुओं मित्रों के पास धम्मपद का सेट है, अगर आप से अपने पास जो भी, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। कागज कलम रखें, मैं थोड़ा जो आपको गाथा बता दूंगा कुछ, उसको बाद में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जिन मित्रों के पास धम्मपद गाथा और कथा हिंदी वाली या अंग्रेजी वाली नहीं है, और अगर वे इच्छुक हैं, तो इस व्याख्यान के बाद मुझसे संपर्क करेंगे, अपना पता भेज देंगे, तो मुझे सहर्ष खुशी होगी कि मैं उन्हें भेजूं। और ये पूर्णतः ये मागंदीय नाम का युवक की कहानी आती है, वही पीय वर्ग में 219 और 220 में। अब धम्मपद के अंदर सबसे बड़ा जो उदाहरण आता है पुनर्जन्म का और कर्म का, वह स्वयं बुद्ध का प्रथम वचन है, जो उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद कहा, और जो युगों युगों तक हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या शब्द थे? अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिब्बिसम गहकारं गवे संतो दुखां जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहम न काहसी सब्बात फुस्सका भग्गा फुस्सका गहकूटम विसंखितम तड़हानंग है मज्जका। कहते हैं अनेक जाति संसारम। जाति का अर्थ बुद्ध के समय में आज के जात पात के जैसा नहीं था। जाति का अर्थ था जन्म। अनेक जाति संसार। बुद्ध कहते हैं इस उदान में कि मैंने अनेक जन्म लिया इस संसार में। संधा विषम अनिब्बिसम, आना जाना दौड़ते रहा, आता था, पटक दिया जाता था, पटक दिया जाता, इस तरह से आने जाने का सिलसिला लगा रहा। गहकारम गवे संतो, ये जो मेरे लिए घर बना देता था, शरीर रूपी घर बना देता था, कारागार बना देता था, और उसमें मुझे लाकर पटक देता था, मैं उसको ढूंढ रहा था। गहकारम गवे संतो दुखम जाति पुनः पुनः। और यह जो प्रक्रिया थी, आने जाने की प्रक्रिया जो थी इस जेल में, इस कारागार में, शरीर रूपी कारागार में आने की, जो बड़ी ही दुखदाई थी। गहकारम गवे संतो, हे गृह बनाने वाले, हे गृह कारक, हे कारागार बनाने वाले, मैंने तुम्हें अब खोज लिया है। अब तुम मेरे लिए कोई घर नहीं बना सकोगे। मैंने शहतीर तोड़ दिया है, उसके सारे बांस और सामग्री जितनी थी सबको तोड़ दिया है। अब तुम हमारे लिए, मेरे लिए बना सकोगे, क्योंकि मैं अपने संखारा से, अपने संस्कारों से ऊपर उठ गया हूं, और मेरी तन्हा, मेरी चाह, मेरी जो भूख थी, मेरी जो प्यास थी, मेरी जो इस जन्म बार बार शरीर को धारण करने की जो तड़प थी, वह पूर्णतः समाप्त हो गई है। इसलिए अब तुम मुझे मेरे लिए बना पाओगे। और यह जो बुद्ध ने अनुभूति की, उस समय उन्होंने अपने पूर्व के 554 जन्मों का अवलोकन किया, भूतकाल के जन्मों का, और उसके बाद उन्होंने यह उदान दिया, जो बुद्ध के प्रथम वचन के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है।
कुछ धर्मों में मान्यता है और वैसे भी हमारी सोच है कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं और अगर प्रार्थना करते हैं, सही हृदय से प्रार्थना करते हैं, शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से प्रार्थना करते हैं, या हमारे मित्र बंधु शरीर त्यागने के बाद भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर ईश्वर हमें उस दंड से मुक्त कर देता है, हमारे पाप से, हमारे गलत कुशल कर्मों से, गलत कर्मों से मुक्त कर देता है, माफ कर देता है। बुद्ध बिल्कुल ही स्पष्ट करते हैं कि यह कदापि संभव नहीं है कि मनुष्य पर्वत की कंदराओं में छिप जाए, समुद्र के नीचे चला जाए, आकाश में, गुफा में, इस लोक में कहीं भी कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां पर मनुष्य अपने किए गए कर्मों से बच सकता है। कर्म जो कमान से निकल चुके हैं वे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ही। धम्मपद की गाथा 127, अब चाहे तो नोट कर लीजिए। पापवग, पापवग में 3 कहानियां आती हैं। एक भिक्षुगण का 3 समूह जा रहा है, देखता है कि एक कौवा आग में आकर जलकर मर जाता है। दूसरी जगह देखता है कि नाव चल रही है, नाव नदी में फंस जाती है, चल नहीं पा रही है, तो वहां पर जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अंत में ही निर्णय होता है कि एक महिला है, उसके गले में बालू का बोरा बांधकर नदी में डाल दिया जाए, और ऐसा किया जाता है, नाव चल देती है। तीसरे 7 भिक्षुओं का एक समूह एक गुफा के पास गुजर रहा, अंदर जाता है तो बड़े ही रहस्यमय ढंग से गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और उन्हें 7 दिनों तक अंदर रहना पड़ता है। तीनों समूह जाकर बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बताते हैं कि पूर्व जन्म में एक किसान था, वो अपने आलसी बैल से इतना क्रुद्ध, एक बार पुआल में आग लगाकर उसे मार डाला, और इसी कारण उसे कौवा के रूप में स्वयं जलकर मरना पड़ा। एक महिला थी जो महल्ले का कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता था, इतना, और लड़के सब उस पर ताना डालते थे, इतना क्रुद्ध हुई कि उसको ले जा करके बोरा बांध करके नदी में डाल दिया, मर गया। इसलिए उसे वह दोष हो गया। और तीसरे वही बालकों के रूप में एक बार एक छिपकली को किसी गुफा में बंद कर दिया, गलती से भूल गए, 7 दिनों के बाद उन्हें खोला, तो उस कारण उनको 7 दिनों तक इस जन्म में सजा भुगतनी पड़ी। बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य महामोगलान की भी मृत्यु बड़ी ही दर्दनाक ढंग से हुई, जो दंड वर्ग में 137 से 140 उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यद्यपि वे अरहत थे, इसलिए उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, एक जन्म में अपने अंधे माता पिता की स्वयं हत्या की थी। बुद्ध के जीवन में भी देखिए, कर्म के लिए अरहत हों या बुद्ध हों, उनको भी उसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा।
ये शाश्वत नियम है। बुद्ध को स्वयं बहुत सिर दर्द रहता था और उस समय के सबसे बड़े चिकित्सक जीवक भी उसका इलाज नहीं कर पाए। तब बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पाया एक बहुत पहले के जन्म में एक बालक के रूप में उन्होंने देखा था कुछ मछलियों को लोग बाहर फेंक रहे थे और वे मछलियां तड़प रही थीं और उनको देखकर उनके अंदर थोड़ी आनंद की अनुभूति हो गई थी। तो उस अनुभूति के कारण ही इस जन्म में बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद भी उसका मूल्य उनको चुकाना पड़ा। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो उसका जो सांसारिक कारण बना वह था जहरीले कुकुरमुत्ते मशरूम की सब्जी खाना, और यह भी और उससे उनका रक्तस्राव हुआ। उन्होंने कुशीनगर में अपने सभी शिष्यों को कह दिया कि आप लोग कोई इस बाकी सब्जी को न खाएं और उसे जमीन में गाड़ दें, क्योंकि यह जहरीला है जो इसके जहरीले प्रभाव को सहन कर सके। तो बुद्ध को भी उसका मूल्य चुकाना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि यह अनुचित होगा, और हम लोग तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में मानते ही हैं कि मैन इज द डिस्पेंसर ऑफ हिज ग्लोरी और ग्लूम टू हिमसेल्फ एटसेट्रा एटसेट्रा, मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। तो समझने में कोई भी कठिनाई नहीं। एक और कहानी आती है 240 गाथा में, धम्मपद में, विकुत्तिस्र की। वह उसे दान में एक बहुत ही कीमती चीवर मिलता है, बहुत आसक्त है। इसके पहले कि वह उसको धारण करे उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसी आसक्ति की भावना के साथ वह शरीर त्याग। बुद्ध अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, अब वह नया वस्त्र किसी अन्य शिष्य को दिया जाना चाहिए, लेकिन बुद्ध आदेश देते हैं कि आप इसे किसी को मत दीजिए, और 7 दिनों तक मना करते हैं कि बांटो मत, और उसके बाद उसे बांटने का अधिकार देते हैं। शिष्य पूछते हैं, कहते हैं कि उसकी इतनी अधिक आसक्ति थी कि उस कारण उसका जन्म एक चीलर के रूप में हुआ और वह उसी वस्त्र में था। तो और जब अगर आप उसको बांटने जाते तो इतना क्रोध और घृणा से आप लोगों के प्रति भर जाता कि वह अपने लिए और भी दुष्कर्म ही सृजित करता। इसलिए करुणावश उन्होंने मना किया, और 7 दिनों के बाद जब उसका जन्म तुषित लोक में हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब इसको आप जिसे देना है दे दीजिए। एक और 251 गाथा मल्लवग में 5 उपासकों की कथा आती है। 5 उपासक एक बार बैठकर भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन रहे हैं। एक व्यक्ति प्रवचन सुनते सुनते सो जाता है। एक व्यक्ति जमीन पर लकीरें खींच रहा है और जमीन से कुछ खोद कर निकालने की चेष्टा कर रहा है। एक व्यक्ति आस पास के डाली को हिलता हुआ देखकर आनंदित हो रहा है, और एक व्यक्ति आकाश की ओर देख रहा है, और सिर्फ एक व्यक्ति ध्यान से बुद्ध के प्रवचन को सुन रहा है। आनंद पंखा झेल रहे हैं। बाद में पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध ने बताया
कि एक शिष्य, एक उपासक जो था पूर्व जन्म में नाग था, इसलिए सोना उसकी आदत थी। एक दूसरा केचुआ था, तीसरा बंदर था, इसलिए वृक्ष को देखकर आनंदित होता था। चौथा पूर्व जन्म में आकाश का अध्ययन करता था, खगोल शास्त्री था, तो आकाश की ओर देखकर आनंदित होता था। एक जो पांचवा था वही सही उपासक था, उसको धर्म ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा थी, इसलिए उसने मन लगाकर धर्म का पारायण किया। एक भिक्षु, वह साधना नहीं कर पा रहा है, साधना नहीं कर पा रहा है, उसको विषय जो मिला है जीवन मृत्यु के रहस्य को, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। सारिपुत्र उसे लाते हैं बुद्ध के पास, कहते हैं भगवान इसका विषय बदल दीजिए। बुद्ध अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं यह एक स्वर्णकार का पुत्र था, पूर्व जन्मों में कई जन्मों में स्वर्णकार परिवार में जन्म ले, तो वे उसे कहते हैं कि तुम एक बालू के ऊपर एक स्वर्ण कमल की कल्पना करो और उसी पर ध्यान करो। और उस पर वह ध्यान करता है, फिर ध्यान करते करते देखता है कि जो फूल है कुछ समय के बाद मुरझाता है, समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार उसको अनुभूति होती है कि यह जीवन भी उसी प्रकार है। तो इस प्रकार इन सारी घटनाओं से, इन सारे उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है, और हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें यह पता चल जाता है कि कर्म और पुनर्जन्म यह बुद्ध के समय से ही एक विषय रहा है जिज्ञासा का, और आज भी है। अंगुत्तर निकाय में आने वाले जन्मों के कारणों को बताते हुए बुद्ध बताते हैं, यहाँ कहते हैं, यहाँ भिक्षुगण, यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है, उन चीजों को हड़प लेता है जो दूसरों की है, जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं है, विपरीत लिंग के साथ अवैध संबंध करता है, मिथ्या भाषण करता है, चुगली करता है, कटु वचन बोलता है, खोखला बकबक करने वाला है, लालची है और दूसरों से घृणा करता है तथा विकृत विचार रखता है, ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक वार्षिक कर्मों का ताना बाना बुनता है, अतः उसके विचार, वाणी और कर्म तीनों ही विकृत हो जाते हैं। इसके कारण उसका संपूर्ण रहन सहन और भविष्य में सृजित होने वाला उसका भाग्य सभी विकृत हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम सबों को समझाता हूं, जो कोई भी कुटिल धूर्त तरीके से जीवन जीता है, वह उसी के अनुरूप अपने भविष्य भाग्य का सृजन करता है। उसे अंततः दो परिणामों का सामना, या तो अगर पुनर्जन्म नहीं होता है उसका तुरंत, तो वह नरक की यातना सहनी होगी, या उसका जन्म रेंगने वाले पशुओं में होगा। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण धम्मपद में दिया गया है जो से मिलता जुलता है। कहते हैं बुद्ध, वनम छिंदात्थ म रुखम वनतो जयति भयम चेत्वा वनम चा वेनाथम चा निब्बान होता भिक्खवो। अर्थात इसका अर्थ है कि जंगल को तो काट डालो, जंगल को समाप्त कर दो, पर वृक्ष को सुरक्षित रखो। यह एक पहेली है, और इस पहेली का
समाधान भी बुद्ध देते हैं। इस गाथा का क्या अर्थ है? जंगल बहुत सारे वृक्षों का समूह है। तो जंगल है क्या? जंगल एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है, एक हमारी सोच है, एक मानसिक रचना है। ठीक उसी तरह जैसे हम मानते हैं पूर्व निर्धारण का सिद्धांत, हम जो मानते हैं मेरे भाग्य में यह लिखा है, मेरे पूर्व कर्मों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। तो यह पूर्व निर्धारण का जो सिद्धांत है, कितने लोग कहते हैं, अरे मुझे बहुत सारे लोग मिलते कहते हैं जो हम आज आपके साथ बोल रहे हैं ना, ये भी युगों पहले फिक्स हो चुका है। कई लोग पूर्व निर्धारण का सिद्धांत अर्थात भाग्यवाद, और दूसरा स्वेच्छावाद, मतलब कुछ भूतकाल कुछ नहीं होता है, जो होता है मेरा कर्म, मेरा मैं जो अभी करूंगा वही है। ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए कोई बालक का जन्म होता है, वो या है मेंटली बहुत मंद बुद्धि का है, इत्यादि इत्यादि, तो ऐसे व्यक्ति से अगर पूछिएगा तो छंदवादी व्यक्ति से, तो कहेगा कि जन्म के समय में मां को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाया, इसलिए शिशु इस प्रकार का जन्म हुआ। तो बुद्ध समझाते हैं कि ये दोनों अति है, ये दोनों अति है। दोनों अति के बीच का जो मध्यम, वही सही मार्ग है। कुछ प्रारब्ध अवश्य है, और आप जो कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। इसलिए बुद्ध दोनों के बीच में मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए इस गाथा को कहते हैं, जिसमें वन को तो समाप्त करना है, लेकिन जंगल को समाप्त करने के साथ ही साथ जो वृक्ष है उसको बचा कर रखना। तो इस प्रकार अगर इन दो अति को, पूर्णतः भाग्यवाद और पूर्णतः कर्मवाद, इन दोनों के अति से बीच का रास्ता निकालकर सकारात्मक ढंग से कार्य किया जाए तो जीवन में सही सही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जंगल एक कंसेप्ट है, अवधारणा है। वृक्ष तो पदार्थ है, वृक्ष तो एक सही चीज है, उसे अवधारणा तो नहीं कहिएगा, आप छूकर अपनी इंद्रियों से उसका अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा यह शरीर, यह भी तो अस्तित्व में है। तो वृक्ष की तुलना बुद्ध ने यहां शरीर से की है। शरीर के अंदर जो नाम रूप है, उसकी तुलना बुद्ध ने वृक्ष से की है। तो कहते हैं कि संसार में व्याप्त जो अवधारणाएं हैं, जो निहिलिज्म है, एथिज्म है, या जो कुछ भी अवधारणा है, उनको समाप्त कर उनके परे हो जाइए, लेकिन अपने आप को बचाकर रखिए, अपने आप का विकास करते रहिए, और ऐसा करके अपने आध्यात्मिक उन्नति का, मुक्ति का मार्ग खोजिए। ये जो जंगल है ये भयावह हो सकता है और हम उसमें खो सकते हैं, लेकिन जो वृक्ष है हमारा शरीर, उसमें उससे भयभीत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक वृक्ष है, उससे भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और उसमें हम खो भी नहीं सकते। तो सांकेतिक भाषा में हम कह सकते हैं कि हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करके अपने अंदर विद्यमान घृणा, अज्ञान, वासना रूपी और इस प्रकार के
जंगल को काट देते हैं और काट सकते हैं। और इसी प्रकार गलत दृष्टिकोण, मिथ्या दृष्टि, अवधारणा और गलत सोच को समाप्त कर जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर हमको जीवन से बहुत प्रेम है, अर्थात जंगल से है, तो क्या होगा कि हम उसमें श्रेष्ठ वृक्ष की खोज करते करते संभव है कि हम जंगल में ही खो जाएं। इसलिए बुद्ध बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाकर ये न तो भाग्यवाद के पीछे जाए, न तो सिर्फ कर्मवाद पे विश्वास करे, और बीच का मार्ग लगा करके उसका अनुसरण करके जीवन मुक्ति को। दो बड़ी ही प्रेरणादायक कहानियां आती हैं। एक शुभ नाम का बालक है, युवक है, और एक वह श्रावस्ती में रहता है। उसके पिता, दोनों ही कहानियों में जो नायक है बहुत ही कंजूस था। कहता है, अपने बच्चों परिवार को समझाता था कि देखते हो काजल जो सिर्फ धुआं है वह भी इस्तेमाल करते करते समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार धन का अगर संचय नहीं करोगे तो एक न एक दिन समाप्त हो जाए। देखो चींटियां कैसे अपना पहाड़ बनाती हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार श्रावस्ती जो उस समय की महानगरी थी, आज के मुंबई दिल्ली की तरह, जहां एक तरफ सारे बुद्ध के अनुयायी और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग थे, वहीं उस दूसरी तरफ व्यावसायिक केंद्र भी था। तो ये जो मुलसरी और दूसरा व्यक्ति, दोनों ही सब अति धनाढ़ थे। वहां के वे कोषाध्यक्ष थे, लेकिन उनके अंदर इतनी तृष्णा थी और इतने कंजूस थे और अहंकारी थे कि कभी एक पैसा भी दान में कुछ नहीं खर्च किया। तो दोनों मृत्यु के बाद एक का जन्म कुत्ते के रूप में हुआ और एक का जन्म एक बड़े ही विकृत बालक के रूप में हुआ। उसके शरीर के 6-7 अंग थे, बड़ा ही विकृत रूप था। वह अभागों की बस्ती में उसका जन्म हुआ, भिखमंगों की बस्ती में। और जब से उसका जन्म हुआ तब से उन भिखमंगों को कोई पैसा वैसा दान में नहीं मिलता था। तो अंत में उसकी माँ को लोगों को पता चल गया कि इसी के कारण है। तो एक दिन वह, जब उसको कहा गया तुम स्वयं अपने भीख मांगो, एक दिन नगर में घूमता हुआ अपने घर के पास से गुजरा, तो घर के अंदर चला गया। पहले तो लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जब बच्चों ने देखा तो रोने लगे। उसकी अच्छी पिटाई हुई। उसी समय बुद्ध वहां से भिक्षाटन करते हुए गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के के पुत्र को बुलाया और पूछा कि तुम पहचानते हो कौन है? कहा कि नहीं श्रीमान, यह तुम्हारा पिता है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, भीड़ में भी। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा मूलसरी, तुम बताओ कि घर में कहां कहां तुमने धन गाड़ रखा था। वह विकृत बालक अंदर गया, जाकर के सभी जगह बताया और वहां पर धन निकला। तो बुद्ध इसी प्रकार, वह जो कुत्ता था, पूर्व जन्म में उसका जो पुत्र था उसी के परिवार में जन्म हुआ और बहुत प्रेम से था। एक दिन बुद्ध गए उधर से भिक्षाटन करते हुए, तो कुत्ता आकर भूखने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम पूर्व जन्म में भी मेरे विरुद्ध आचरण करते रहे, तुम्हें क्या मिला? और इस जन्म में भी इस प्रकार के व्यवहार करके
तुम अपने लिए गलत कर्म ही अर्जित कर रहे हो, यह उचित नहीं है। उस कुत्ते को लग गया कि बुद्ध ने मुझे पहचान लिया है, जाकर भूसे पर लेट गया और चुपचाप पड़ा रहा। शाम में उसका पुत्र आया बाहर से, पूछा किसने इसकी ऐसी दुर्गति की है। तो कहा कि बुद्ध आए थे और उनके सामने कुत्ता गया था, पता नहीं क्या हुआ। बुद्ध के पास तुरंत पहुंचा, लड़ने के भावना से पहुंचा। बुद्ध से जब कहा तो कहा कि वो तुम्हारे पिता हैं। लड़के ने कहा कि आप गलत बोलते हैं, मेरे पिता का जन्म कुत्ते के रूप में नहीं हो सकता है। तो अगर ये गलत बात निकली तो मैं आपके विरुद्ध घोषणा करूंगा कि आप गलत प्रचार करते हैं, आप गलत व्यक्ति हैं। बुद्ध ने समझाया कि तुम जाओ, खूब प्रेम से उसको राबड़ी बनी खीर खिलाओ और सुलाते हुए जब सोने के स्थिति में हो तब उससे पूछो कि धन कहाँ छिपा रखे, तो वो कुत्ता दौड़ कर जाएगा और बता देगा। ऐसा ही कि दोनों ही तरफ से मुझे, दोनों ही हाथ में लड्डू है। अगर धन मिल जाता है तो मुझे बहुत प्राप्ति हो जाएगी, और अगर बुद्ध का कथन गलत साबित होता है तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा समाज को बताने का कि बुद्ध गलत कहते हैं। जाता है, जमीन को खोदता है, वहां से उससे धन की प्राप्ति हो जाती। बुद्ध शिष्यों को समझाते हैं कि दोनों की दुर्गति क्यों हुई, क्योंकि दोनों के अंदर संचय करने की भावना थी, अपार लोभ था, कूट कूट कर जिसे कहते हैं भरा हुआ था, और दान देने की प्रवृत्ति जरा भी नहीं थी। बुद्ध अनेक गाथाओं में बताते हैं कि व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है, इस लोक में भी शोक करता है, दुखी रहता है, और मर उसे दुख मिलता है। मैं कुछ गाथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप अगर चाहें मैं उनका कहां से मैं ये उद्धृत कर रहा हूं वो भी कहूंगा, अगर चाहें तो नोट कर लें, बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पाप करने वाला इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों के पाप फल को देखकर शोकग्रस्त तथा पीड़ित होता है। इसके विपरीत पुण्य करने वाला इस लोक में प्रसन्न होता है तथा मरणोपरांत परलोक में भी प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों ही जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों का पवित्र फल देखकर मुदित होता है, आनंदित होता है। गाथा 16 यमक वाक। धम्मपद में एक चेतावनी भी दी गई है। दुष्ट व्यक्ति स्वयं अपने ही शत्रु हैं। वे अपने ही शत्रु बनकर घूमते हैं और गलत कर्म करते हैं। उसका कड़वा फल मिलना सुनिश्चित है। उस कर्म को नहीं करना चाहिए। ये बाल वक्त की गाथाएं हैं। उस कर्म को करना नहीं चाहिए जिसे करके पछताना पड़े और रोते रोते भोगना पड़े। कर्म वही शुभ होता है इसको करने के बाद पछताना नहीं पड़ता है। जब तक पाप का फल नहीं मिलता है तब तक मूर्ख उसे मधु के समान, हनी के समान मीठा मानता है, लेकिन जब पाप का फल मिलता है तो उसे कठोर दुख का सामना करना पड़ता है। जैसे ताजा दूध तुरंत दही में नहीं बदल जाता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी तुरंत फल नहीं देते। कोई आग की तरह वह उस व्यक्ति को जलाता रहता है, उसका पीछा करता है। पाप करने वाला व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को समझ नहीं पाता। दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति
पापों की अग्नि में उसी प्रकार जलता है जैसे जंगल में दावाग्नि जलाती रहती है। कहते हैं पुण्य करने में शीघ्रता करनी चाहिए और गलत काम करने में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार सोचा है। अगर मान लीजिए मुझे गलत काम करने की इच्छा होती है, बड़ी तीव्र इच्छा है, और मैं उसे 2 बार 4 बार 5 बार टाल देता हूं, तो फिर यही होगा कि अंत में अगर मुझे बाध्य होकर करना भी पड़ेगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और इस प्रकार उसका फल बंधन उतना नहीं होगा जितना। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म अगर अच्छा करने का हो तुरंत कर डालिए और अगर गलत करने का मन हो विलंब करिए। समय समाप्त हो रहा है, मैं आपको सिर्फ गाथाओं का जिक्र कर देता हूं। पाप वर्ग में 116, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, अत्त वर्ग में 161, 63 आदि आदि। और बुद्ध यह भी कहते हैं, उन्होंने जीवन को 3 भाग में बांट कर दिया। बाल्यकाल से युवावस्था तक, युवावस्था से लेकर के बुढ़ापा तक, बुढ़ापा के प्रारंभ होने तक, और बुढ़ापा के प्रारंभ होने से मृत्यु तक। बुद्ध का कहना है कि मनुष्य को इन तीनों कालों में कम से कम एक काल में अवश्य ही जागृत रहना चाहिए, अर्थात अपनी भलाई के लिए कार्य करते रहना चाहिए। किसी भी काम में नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, उसके बाद वाली अवस्था में कीजिए। अगर नहीं होता तो अंत तक बुढ़ापा मृत्यु आने के पहले कीजिए। और इस प्रकार जागृत रह करके अत्ता ही अत्तो नाथो, अत्ता ही अत्तो गति, अर्थात हर व्यक्ति अपना ही नाथ है, अपना स्वामी है।